साथियों नमस्कार, सर्वे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। ये सुल्तानपुर सादीपुर महाराजगंज है और यहां पर अभी बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान यहां पर बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे भाई बहन शामिल हुए। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जनपद सुल्तानपुर 187 विधानसभा असम्बली के अंतर्गत सेक्टर नंबर 32 महाराजगंज बूथ संख्या 332 सादीपुर की पावन पवित्र धरती पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर इस बूथ की समीक्षा बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हैं इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई हंसराज भारती जी, दूसरे हमारे साथी जो बहन जी ने जिनको महासचिव बनाया है भाई मंगल प्रसाद जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं सर्वे इंडिया न्यूज चलाने वाले और साथ साथ मुस्लिम भाईचारा सुल्तानपुर सामाजिक भाईचारा में मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे भाई श्यामलाल गौतम जी, जिनके निर्देश पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो। बहुत पुराने साथी मिशनरी और जिनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 बूथ की जिम्मेदारी दी है। इस सेक्टर के महाराजगंज के सेक्टर अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय प्रदीप कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित इस बूथ के प्रभारी साथियों, आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। एक छोटी सी सूचना पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी 2 महापुरुषों के नाम से आप लोग नारा लगा रहे थे, माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहेब। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार कितने लोग बनाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। सब लोग चाहते हैं। साथियों, 9 अक्टूबर की एक रैली हुई थी पिछले साल, जिसमें अध्यक्ष जी गए थे, यहाँ से गाड़ी ले करके भी गए थे। तो 9 अक्टूबर 2025 के रैली के पहले लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहन जी कहीं निकल नहीं रही हैं, आरटी पार्टी का कहीं पता नहीं। लेकिन साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक छोटे से आह्वान किया माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। तो साथियों, सर्व समाज के भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम यादव वर्मा लोहार बढ़ई कहार कुहार नाऊ तेली पाल कोरी पासी चमार जितनी जातियां हैं साथियों, किसी को साधन नहीं दिया गया था। सब अपने गाड़ी कमाई के पैसे से चंदा इकट्ठा कर करके निजी साधन करके लखनऊ की धरती पर 25 लाख लोगों की भीड़ किए। और जो कांग्रेस बीजेपी समाजवादी के लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उनके मुंह में आप लोगों ने ताला लगाने का काम किया। साथियों, बहन जी ने उस रैली में कहा था लगभग 14 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, अभी 14 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन साथियों, उस रैली में बहन जी ने कहा था कि 2027 में आप लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और 2027 में हमको सरकार बनाना है। उसी कड़ी में साथियों ये मीटिंग लगाई गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जिनका नारा लगा रहे थे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। सब लोग जानते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जब जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में, तो उस समय साथियों जो है जितनी जातियां SC ST OBC की हैं, वो साथियों डबल गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। एक गुलामी अंग्रेजों की करता था, दूसरी गुलामी यहाँ के जमींदारों की करता। आज जो हमको अच्छा खाना अच्छा कपड़ा कुर्सी पे बैठ कर के राजपाट की बात कर रहे हैं, साथियों समाज में तमाम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर SO SI IS PCS पैदा हैं और हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख करके जो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनी हैं। साथियों, अगर किसी की देन है
तो कोई देवी देवता की देन नहीं है, ये देन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जब 6 साल के थे अपने पिताजी से कहा कि हमको पढ़ाई करना है। साथियों, उस समय छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर था। साथियों, परछाई तक गिराई जाती थी। लेकिन जब बाबा साहेब कहते हैं हमको पढ़ना है, तो साथियों उनके पिताजी जब जाते थे और मास्टर से कहते थे कि एडमिशन करना है, तो उस समय साथियों 3 शर्त रखी जाती है परम पूज्य बाबा साहेब को पढ़ने के लिए। साथियों 3 शर्त रखते हैं और कहते हैं कि ये चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ने में इतने तेज हुए कि भारत के प्रथम विद्वान, विश्व के 6वें विद्वान परम पूज्य बाबा साहेब थे। 14 कला में राम थे, 16 में घनश्याम, 36 कला में पारंगत थे भीमराव विद्वान, भीमराव। साथियों, आज जो समाज कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा था, उसको अगर मान सम्मान स्वाभिमान को जयंती मनाते हैं, 365 दिन में 364 दिन सोए रहते हैं, एक दिन 14 अप्रैल को नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन साथियों 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, हमारी 22 साथियों, एक प्रदेश में तो हम 4 बार सरकार बनाए 6 साल के लिए, लेकिन केंद्र की सरकार में हम नहीं पहुंच पाए और नारा हर साल लगाते हैं जयंती में कि बाबा तुम्हारा मिशन हम पूरा करेंगे। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरी पूजा मत करना, मेरे विचार को आगे बढ़ा देना, गुलाम को गुलामी का एहसास करा देना, जंजीर जो है, जो जकड़ा है, जंजीर में बंधा है समाज, वो तोड़कर आज़ादी के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन साथियों 70-80 साल हो गया, हम लोग बाबा साहेब के मिशन को पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार की बदौलत तमाम समाज में नौकरी चाकरी, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर MP MLA पैदा हुए। साथियों, बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार की बदौलत, लेकिन बीवी टीवी में मस्त हैं, समाज वहीं का वहीं पड़ा है, कुछ मिला नहीं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे मसीहा हमारे, जिनका अभी आप लोग नारा लगा रहे थे, माननीय कांसी राम साहब, वो भी एक राज की नौकरी करते थे, चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन साथियों, उन्होंने जब देखा कि बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार की बदौलत तमाम लोग तो नौकरी चाकरी MP MLA बन गए, लेकिन समाज अभी भी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। साथियों, नहीं चाहिए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, तभी हमारा खोया हुआ राजपाट मिलेगा, तभी समाज को मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। बिना जो है सत्ता के कुछ होना नहीं साथियों। इसलिए अंत में अपनी बात खत्म करते हुए, सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।